नहीं, तेजस्वी झुकेगा भी, जेल के अंदर ढुकेगा भी। वो समय आने वाला है कि अपने पिता की पद चिन्हों पे चलते हुए वो हवालात की यात्रा भी करेंगे। नहीं, अब तो उनके पिताजी पे जिस समय मुकदमा हुआ था उस समय तो एनडीए की सरकार नहीं थी, तो ये कौन सा मिशनरी था कि कांग्रेस की सरकार ने उनके पिताजी को अभियुक्त बनाया। एक सवाल होगा कि जब विधानसभा चुनाव सरगर्मी पे था तो चिराग जी का एक बयान बहुत बवाल मचाया था, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। उसके बाद फिर जब चुनाव संपन्न भी हो गए, जब नई सरकार बनाने की बात शुरू हुई तो कई सारे कार्यकर्ताओं ने बैनर्स लगा दिए थे पटना में कई जगहों पर कि अब चिराग जी को मौका मिलना चाहिए, अब युवा बिहार चाहिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास से प्रवक्ता मनीष सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। धन्यवाद। देखिए, हमारी विविधता तो यथावत है, जो पहले थी वो अभी भी है, और चिराग जी की पहचान इस देश के अंदर एक कमिटेड लीडर के रूप में है। वो जिनके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी और वफादारी से रहते हैं, और इन्होंने कई मंचों से पहले कह चुका है कि हम जब तक नरेंद्र मोदी हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, तब तक हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने देश का विकास किया है, सामाजिक रूप से वंचित लोगों का, हाशिए पे जो लोग बैठे हुए थे उनका उत्थान किया है, महिलाओं का कल्याण किया है। तो ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के साथ हमारे नेता मजबूती से खड़े हैं, और हम लोग पहले भी जिस तरह से भाजपा के साथ मजबूती से थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। एक सवाल होगा कि जब विधानसभा चुनाव सरगर्मी पे था तो चिराग जी का एक बयान बहुत बवाल मचाया था, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। उसके बाद फिर जब चुनाव संपन्न भी हो गए, जब नई सरकार बनाने की बात शुरू हुई तो कई सारे कार्यकर्ताओं ने बैनर्स लगा दिए थे पटना में कई जगहों पर कि अब चिराग जी को मौका मिलना चाहिए, अब युवा बिहार चाहिए। क्या लगता है कुछ मायूसी आएगी? नहीं, अभी तो ये तो बदलाव जो मैंडेट मिला था 2025 से 30 का, उस मैंडेट के आधार पे भाजपा एक बड़ी पार्टी है, और स्वाभाविक रूप से भाजपा को सरकार बनानी चाहिए। हम लोग पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोगों ने समर्थन किया, और आज भी हम लोग भाजपा का समर्थन करते हैं। तो बड़ी पार्टियों का अधिकार है बनाने का, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि चिराग पासवान जी में योग्यता है, और उन योग्यताओं के आधार पे जो लोकप्रियता है हमारी, आज न कल चिराग पासवान जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। और जिन चीज़ों से हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को वंचित रखा गया, और योग्यता रहते हुए, बहुमत रहते हुए, और लोगों की चाहत भी थी, लेकिन उनके साथ षड्यंत्र करके, कुचक्र करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने तत्कालीन परिस्थिति में अपने आप को, अपनी पत्नी को स्थापित किया बिहार की राजनीति में। तो ये छल चिराग पासवान जी के साथ ना हो, और आने वाले दिनों में चिराग पासवान जी प्रदेश के एक स्थापित नेता के रूप में स्थापित होंगे, और यही शुभकामना है जो नई सरकार बने उनको मेरी। आपने मैंडेट की बात की, मैंडेट की बात इस वक्त विपक्ष भी कर रही है। विपक्ष कह रही है कि मैंडेट 25 से 30 नीतीश को मिली, बीजेपी ने खेला कर दिया। क्या सच में खेला हुआ? नहीं, हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन मैंडेट तो एनडीए की सरकार को मिली। और जब चुनाव लड़ा जाता है तो संयुक्त रूप से भाजपा, लोजपा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और साझा नीति, साझा कार्यक्रम बना। उन नीतियों के आधार पे बहुमत मिला, और इसमें कहाँ कोई दो मत है। नीतीश कुमार जी के इच्छा से ही नई सरकार बन रही है, और उनकी इच्छा थी जाने की, केंद्र में राज्यसभा में जाने की इच्छा थी, तो वो जा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव का बड़े मंच से एक बयान जारी होता है आपके नेता की तरफ इशारा करते हुए कि जब मौका पाते हैं झुक जाते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं झुकेगा। नहीं, तेजस्वी झुकेगा भी, जेल के अंदर ढुकेगा भी। वो समय आने वाला है कि अपने पिता की पद चिन्हों पे चलते हुए वो हवालात की यात्रा भी करेंगे। उनके खिलाफ ईडी चार्जशीट और ये सब का जो है वो लंबे समय से चल रहा है मामला, और अब जाके फाइनल स्टेज में है मुकदमे की सुनवाई। बहुत जल्द न्यायालय फैसला सुनाएगी, और उनको भी अपने उचित स्थान पे जाना होगा जहां उनके पिताजी गए। तो तेजस्वी झुकेगा भी, जेल के अंदर ढुकेगा भी। तेजस्वी झुकेगा भी और जेल के अंदर ढुकेगा भी, ये आपका दावा है। मशीनरी तैयार कर रहे हैं क्या आप लोग? वो लोग तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई जो है एनडीए की मशीनरी है। नहीं, अब तो उनके पिताजी पे जिस समय मुकदमा हुआ था उस समय तो एनडीए की सरकार नहीं थी, तो ये कौन सा मशीनरी था कि कांग्रेस की सरकार ने उनके पिताजी को अभियुक्त बनाया, और उन्हीं मुकदमों के ट्रायल में फिर सजा हुई, वो जेल गए। तो जो मुकदमे हैं
इनके ऊपर जो आरोप है उन आरोपों पे सफाई देने के लिए अदालत में नियम बने हैं। एफिडेविट दीजिए, वकील नियुक्त कीजिए और अपना पक्ष मजबूती से रखिए। मेरा मानना है, मेरा ही नहीं पूरे देश का मानना है कि संविधान निष्पक्ष है, न्यायालय निष्पक्ष है और न्यायालय निष्पक्षता से काम करेगी। अपने पक्ष इनको मजबूती से रखना चाहिए न्यायालय के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोजपा रामविलास प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ थे। सीधे तौर पर अभी जो सत्ता पे नए चेहरे को पेश करने की जो कवायद है वो तेज है, इसी पर हमने बातचीत की। वहीं तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि तेजस्वी झुकेगा भी और जेल में ढुकेगा भी। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर राजद क्या प्रतिक्रिया देती है।